हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागी बीएससीएन। तो आज हम कंप्यूटर साइंस में सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन में बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बैंड थ्योरी क्या कहती है और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सब हम जानेंगे। और थोड़ा सा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन है बट आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसमें भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उसको लेकर हम चलेंगे। लेकिन इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में लिखें और पूरा नंबर अच्छे से पा जाएं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब बात आती है बैंड थ्योरी की, तो जनरली लोगों को लगता है कि बैंड थ्योरी कोई फिजिकल बैंड होगा, जैसे कि बैंड ओवरलैपिंग बैंड, बट एग्जैक्ट ये नहीं होता है। रियलिटी डिफरेंट है। बैंड थ्योरी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स के कारण जो एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है। अब कैसे ये वर्क करता है और क्यों बनता है ये, तो इसे हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। Transformation of single energy level into two or more separated energy level is defined as the energy level splitting. When two atoms come close, one energy level is split into two energy level. क्या कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिंगल एनर्जी लेवल का दो या उससे अधिक सेपरेट एनर्जी लेवल में, उसे हम एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग कहते हैं। जब दो एटम क्लोज आते हैं तो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होते हैं। जब तीन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं क्लोजली तो ओरिजिनल लेवल स्प्लिट होता है तीन अलग अलग एनर्जी लेवल में। ऐसे ही फोर, ऐसे ही सो ऑन। सिमिलरली जब एन एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं, यानी कि बहुत सारे, तो डिफरेंट टाइप्स के आइसोलेटेड एनर्जी लेवल जो हैं वो एन एनर्जी लेवल में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो therefore when one atoms brought together to form a solid, their energy level is split up and form a group of closely spaced allowed energy level of same energy value. This group of closely spaced energy level of same energy is called energy band. तो अब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी बैंड एक्चुअली में क्या है। जब एटम्स को सॉलिड बनाने के लिए एक साथ ढेर सारे एटम्स को लाया जाता है, तो जो एटम्स के इंडिविजुअल एनर्जी लेवल होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और एक ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड अलाउड एनर्जी लेवल, यानी कि एक ग्रुप बनाते हैं पास पास रहे एनर्जी लेवल्स का, और वही एनर्जी लेवल जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल होते हैं विथ अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। और यही होता है आपका बैंड थ्योरी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि अलग अलग जो हैं वो कंबाइन होते हैं एन एटम्स, और एन एटम्स फॉर्म करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल। देखो, जब दो कंबाइन हुआ तो दो एनर्जी लेवल, तीन हुआ तो तीन अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी लेवल। ऐसे ही जब एन इंटरेक्टिंग एटम कंबाइन हो रहे हैं तो एन एनर्जी लेवल्स बन रहा है, राइट। अब देखते हैं हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। So valence band, the energy band occupied by valence electron that are involved in covalent bonding, it is called valence band. तो यहाँ पे एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी बैंड में होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये भी बहुत क्लियर मैं आपको कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं वो जो एनर्जी बैंड, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के ही लिए यूज में आता है, बाकी उनका कोई खास काम नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस बैंड में गेट पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसी हिसाब से ये वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड का जो सिस्टम है वो वर्क करता है कि वो पार्शली फिल्ड रहेगा या फुली फिल्ड रहेगा।
At absolute zero temperature, covalent bonds are complete, therefore valence band is completely filled. अब कह रहा है कि absolute जीरो टेम्परेचर पे कोवेलेंट बैंड जो है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना होता है, वो पूरा कंप्लीट होता है। इस वजह से जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल होता है एट दैट लेवल। सॉरी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है शब्दों का, बट आई थिंक यू आर नॉट suffering from it. I hope you are good in understanding what I am saying. अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। द एनर्जी बैंड above द वैलेंस बैंड लेवल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। हाँ, तो अब मैं जो बताना चाह रहा था वो वहाँ पे ये अब मैं अच्छे से बता पाऊंगा। जो एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर होता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वही करंट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ करंट नहीं करा सकते, वो कंडक्शन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और इसीलिए ये कंडक्शन बैंड है, क्योंकि ये कंडक्शन कराता है करंट का। ठीक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एनर्जी बैंड जो है ये इम्पटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब एब्सोल्यूट जीरो होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन आपके होंगे ये वैलेंस बैंड में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स री एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ करंट के लिए अवेलेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में फिजिक्स में, जब आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको इतना बता दे रहा हूँ, बेसिक गो थ्रू आपको करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब अच्छे से मैं बता रहा हूँ। अब एनर्जी गैप क्या है? द एनर्जी इंटरवल बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड विच इज इम्पटी एंड फॉरबिडन इज कॉल्ड एनर्जी गैप और बैंड गैप। तो कह रहा है कि जो एनर्जी इंटरवल होता है, गैप, वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम के बीच, वो इम्पटी होता है। या इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकता है। इसके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप लेवल होता है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं करेगा किसी भी केस में। और इस एनर्जी लेवल गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। राइट, इट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो मिनिमम एनर्जी कुछ लगेगी जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से रिसाइट होके कंडक्शन बैंड में जाएगा, और वही फॉरबिडन एनर्जी उसी को कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी की मिनिमम कितनी एनर्जी लग रही है। अब क्लासिफिकेशन होता है इसके बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, कि एनर्जी गैप की विड्थ कितनी है इन केस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। Completely filled band contain large number of electron but do not contribute to the conductivity of the material. Completely filled जो बैंड होता है वो large number of electron कंटेन करता है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की कंडक्टिविटी से, इसका कोई लेना देना नहीं है। पार्शली फिल्ड बैंड्स आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हालांकि जो पार्शली फिल्ड बैंड्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए मैक्सिमम केसेस में। द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर शोन। तो पहले हम जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं। द सॉलिड इन विच कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर आर कॉल्ड कंडक्टर, देयरफॉर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज जीरो। तो कंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली फ्री है वो एक एटम के उसमें बाउंडेड भी है। इंडिविजुअली वो फ्री भी है और बाउंडेड भी है, यानी कि दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है उस केस में। तो इंडिविजुअल वो फ्री भी है एक ही टाइम पे
और वो रिस्पॉन्सिबल भी है करंट के फॉर्मेशन के लिए। तो कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, राइट। और एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी बैंड टू हायर एनर्जी वन एंड बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब जब बैंड ओवरलैप कर रहा है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर आप देंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू go to the conduction band from the balance band, right? An application of a small amount of voltage lead to generation of large amount of current, वही चीज है। Hence these solids are good electrical conductor, example lithium, beryllium and sodium। तो ये आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। Semiconductor, the solids in which the conduction and valence band are separated by small energy gap। तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम ही होता है, तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन हैज ए बैंड गैप ऑफ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट while जर्मेनियम है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। तो इंडिविजुअल एटम्स का एक इंडिविजुअल एनर्जी गैप बनता है, और सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम के लिए ये जितना लिखा हुआ है उतना उतना होता है। आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। स्मॉल एनर्जी गैप मीन्स दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन एंड मूव देम फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वही बात है कि कम एनर्जी देने पर, कम टेम्परेचर या फिर जो भी है उसको देने पर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंडक्टर के केस में तो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ही देंगे तब भी वो तुरंत ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और कंडक्शन के लिए काम स्टार्ट कर देगा। द सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेमीकंडक्टर होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उनके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में खुद से जा पाए। तो यही हम कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स टूटता है और वो होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उससे बाद में कंडक्शन होता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि जितना होल बनेगा उतना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं, और इस वजह से कुछ टाइम बाद ये उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो फिर हमें उसमें डोपिंग करनी पड़ती है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, उसे और इफिशिएंट बनाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। I am trying my best. If the temperature is increased, valence electron acquire sufficient energy to jump into the conduction band. Therefore, the conductivity of semiconductor increase with increase the temperature. वही जो मैंने बताया वही एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। Insulator, the solid in which the conduction band and valence band are separated by a large energy gap of greater than or equal to 3 electron volt are called insulator। अब इंसुलेटर के केस में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है। एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट करंट। अब क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या है, जो आपका रूम टेम्परेचर यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो उस टेम्परेचर पे आपका जो है वो नहीं जा सकता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उसे हम इस वजह से क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वो कंडक्शन ऑफ करंट उस टेम्परेचर पे नहीं करा सकता है। Thus insulator have very high resistivity and extremely low conductivity। अब रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा, रजिस्टिविटी यानी रो और कंडक्टिविटी यानी सिग्मा। एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्लास, डायमंड और ग्लास जो है ये
एग्जाम्पल हैं आपके इंसुलेटर के। अब देखो पेन डायग्राम देख लो, आप फोटो खींच लो, अगर एग्जाम में आता है तो आप कुछ इस तरीके से बना दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे दो और लेवल्स होते हैं, बताओ क्या क्या होता है। यहाँ पे दो और लेवल होते हैं, एक वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड के स्टार्ट से थोड़े से नीचे होता है। पढ़ लेना उसे, क्योंकि वो आगे बताएंगे उसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में मिनिमम एनर्जी गैप जब बात करेंगे, फर्मी लेवल एनर्जी। बट अभी देखो, अभी थोड़ा सा आपको मैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में वो बता देता हूँ, बैंड थ्योरी और हर तरीके से। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करेगा तो एनर्जी गैप जो है ईजी वो जीरो होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस वजह से ये कंडक्टर कहलाएगा। फिर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर है तो हाई कंडक्टिविटी होगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और सेमीकंडक्टर में हाई टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं एटम्स के अंदर, उनके आउटर मोस्ट सेल में, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो कंडक्शन नहीं करा सकते। इट हैज इलेक्ट्रॉन एज चार्ज कैरियर, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल चार्ज कैरियर होता है और इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। कंडक्टर के केस में उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है। When the increase the temperature, the vibrational motion of electron increases, as thus cause the unwanted collision in which result the increase of resistance in metal. Therefore, the mobility of electron decrease and cause decrease in conductivity. Important point कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, तो जो वाइब्रेशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और जब कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होगा तो उससे मोबिलिटी, जो स्पीड है चलने की इलेक्ट्रॉन की, वो घट जाएगी और जब वो घट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी भी घट जाएगा। वाइल सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी बढ़ता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन वहाँ पे बनेगा तो करंट का फॉर्मेशन होगा, वो होता है आपका सेमीकंडक्टर के केस में। दे में एग्जिबिट स्मॉल कंडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है वो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी कर सकता है जो इंसुलेटर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो। अब फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? Fermi level is defined as the highest field energy level in a conductor at 0 Kelvin. At 0 Kelvin, all the level below Fermi level are completely filled with electron, and the level above Fermi level are completely empty. Fermi energy क्या है? Fermi energy is maximum energy that a free electron can have in a conductor at 0 Kelvin. तो 0 Kelvin पे जो maximum energy किसी भी free electron के पास होती है उसे हम Fermi energy कहते हैं। At high temperature, there is a possible that some of the electron from below Fermi level then get transferred jump to the level above Fermi level. यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो फर्मी लेवल एनर्जी लेवल से कम है वो जंप करके फर्मी एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएं, और मैक्सिमम एनर्जी लेवल यही होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होता है एट 0 केल्विन पे इन ए कंडक्टर। तो ये आपका था बैंड थ्योरी, राइट। थोड़ा सा आइए पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी जान लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएन जंक्शन डायोड, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पी टाइप एन टाइप को एक साथ ला के कंबाइन कर दिए तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया। नहीं भाई, गलत है। अगर आपको कोई टीचर ये बता रहा है तो ये गलत है। जब हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी प्योर चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम को लेते हैं, उसका एक पार्ट पी टाइप से और एक पार्ट एन टाइप से डोपिंग कर देते हैं,
वो फॉर्मेशन करता है पीएन जंक्शन डायोड का, ना कि पी और एन को इंडिविजुअली। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो वहाँ पे एक डिफरेंस बन जाएगा, और जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का, वो नहीं हो पाएगा। वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम इंडिविजुअली पी और एन को लगाएं। एक और मेथड होता है कि पी और एन को एक साथ लें, और कोई एलिमेंट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, यस, एल्युमिनियम फॉइल का यूज करके एट 100 डिग्री सेल्सियस हम फॉर्मेशन कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। सेम वहाँ पे रख के पी को रख दो, एन को रख दो, एल्युमिनियम फॉयल रखो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करो, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड आपका क्या है देख लेते हैं। A PN junction diode is formed when N type and P type semiconductor are joined together। लिख दिया है बट जो मैंने बताया वही सही है। The boundary between P type and N type region is called junction, इसलिए इसे PN junction कहते हैं। At the PN junction, electrons from N side move to the P side and recombine with the holes। तो जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं पी में क्या होता है, होल होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फ्लो द एन साइड हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज एंड पी साइड हैज ए नेट निगेटिव चार्ज। क्योंकि फ्लो करेगा इधर जाएगा तो यहाँ पे एक नेट निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो होल्स जो हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। वैसे तो होल का कोई सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव है, वो एक वैकेंसी सिर्फ होता है। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन, कहें कि इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी की तरफ भागता है, या ये कहें कि होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं, तो इस वजह से हम कंसीडर करते हैं उसे एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। बट होल्स आर नॉट पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दे जस्ट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। डिप्लेशन लेयर, द रीजन अराउंड द जंक्शन इज लेफ्ट विथ नाइदर होल नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जंक्शन के पास जो रीजन होता है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और ना ही फ्री होल ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बचते हैं, और उसी को हम उस न्यूट्रल रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअली ये जानते हो किस तरीके से वर्क करने लगता है, कैपेसिटर है जी, कैपेसिटर वर्क करता है। क्योंकि कैपेसिटर में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उस पर एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव होता है, बट जनरली उसे भी हम न्यूट्रल ही कंसीडर करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब फिर वो उस पर कंडक्शन हम करा पाते हैं करंट का। दिस लेयर विच हैज़ नो चार्ज कैरियर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे ये रीजन चार्ज कैरियर नहीं होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या है? फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव चार्ज को पी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को, और निगेटिव वाले को एन से कनेक्ट कर दो तो फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से और निगेटिव टर्मिनल को पी साइड से अगर कनेक्ट कर दें तो वो हो जाता है रिवर्स बायस। वैसे तो इसे हम पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड नहीं कहते हैं, इसे हम हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन वी कंजॉइन द पी साइड और पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी पार्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड to the higher potential and n type to the lower potential, then it is called forward bias. While when we combine the p side to lower potential and n side to the higher potential, then it is called reverse bias condition. आई होप पीएन जंक्शन डायोड भी आपका बेसिकली क्लियर है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा इसके बारे में, कैसे वर्किंग होती है, डिफ्यूजन का क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है कि कोई भी अगर एक एक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट
वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़ते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ मूव करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उससे जो करंट पैदा होता है उसे ड्रिफ्ट करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट चार्ज, एज ए ड्रिफ्ट चार्ज वर्क करता है। तो ये तो आपका ड्रिफ्ट चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यह डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होता है यहाँ पे भी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, पीएन जंक्शन डायोड के केस में। क्योंकि हमें कंडक्शन कराना है, करंट का फॉर्मेशन करना है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, तो वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले में मैं रेक्टिफायर जो है उसे ख़त्म कर दूंगा, रेक्टिफायर वाला पोर्शन, और डेरिवेशंस मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप लोग डेरिवेशंस कर पाएँ। थोड़ा सा कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन डेरिवेशन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ज़्यादा नहीं है, 4-5 डेरिवेशन होगा। रिपल फैक्टर, पावर फैक्टर और IRMS VRMS इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो वो अगर आप कर लेंगे तो फिर ये आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा अगर आप ट्रांजिस्टर में NPN PNP के बारे में पढ़ लेंगे, उसकी वर्किंग पढ़ लेंगे, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, तो फिर इससे बाहर आपका कुछ भी इस पोर्शन में, जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है कंप्यूटर साइंस का, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। थोड़ा सा PNP ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा NPN ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, क्या होता है उसमें, NPN कैसे वर्किंग क्या है, NPN की PNP की क्या वर्किंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बस आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आप पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो टाइम मिलेगा तो मैं खुद जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।